construct an ellipse using the 10 whose major axis is 110 millimeters and minor axis is 70 millimeters. बॉक्स बनाना है। क्या बात है अभिषेक? पानी किसको? हिमांशु को? शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। 110 बाय 70 का ब्लॉक बनाना है।
110 70। ए महेंद्र क्या हो गया? ए बी मेजर एक्सिस, ये सी डी माइनर एक्सिस, ఏమైందా ఏంటిది? ఇది మేజర్ యాక్సిస్ 110 మిల్లీమీటర్, సిడి ఏమో 70 మిల్లీమీటర్. బ్లాక్ తయారు చేసి మేజర్ యాక్సిస్ AB is equal to 110 millimeters. Minor axis CD is equal to 70 millimeters. सपोज इन दोनों का जो छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसे हम O कहेंगे, और A और C के बीच में जो बिंदु है उसे हम E कहेंगे. यहां तक बन गया? हाँ, नो आवाज नहीं आ रही. हाँ, बना तो बना, नहीं तो नहीं बना. हो गया यहाँ तक? HB यहाँ तक हो गया. शीट नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5 याद है क्या था? किसको याद है? एबीसीडी का था. एबीसीडी का दो था ना? नहीं, लाइन्स 3 4. करेक्ट, गुड. शीट नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5. एक्सलेंट. हाँ, क्या था? डिवाइड ए गिवन लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. ठीक है, डिवाइड ए गिवन लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. तो यहां पर AO है, इसको 4 भाग में डिवाइड कीजिए. AE है, इसको 4 भाग में डिवाइड करना. कैसे करेंगे? कोई भी एंगल में न्यून कोण है ना. यहां मैं 30 ले लेता हूं.
30 डिग्री ले लिया। हाँ, कोई भी एंगल लीजिए, कोई भी न्यून कोण, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। 30 लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए, 90 से नीचे कोई भी लीजिए, मगर जितना कम लेंगे उतना आपका कंस्ट्रक्शन एरिया कम रहेगा। क्या करते हैं, चार भाग करने हैं, 4 भाग, तो 4 चाप लगाएंगे इक्वल 1 2, अब बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, थोड़ा कम करता है साइज, 1 2 3 4। कंजूसी काहे करते हो यार, 1-2 पेन एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं ना चाप के लिए, इसको लोग खोलना, उसको खोलना। पेन 2 तो भी लाना था ब्लू। ఏ నుంచా 30 డిగ్రీ తీసుకో। हाँ, इसको जोड़ेंगे, लास्ट बिंदु को ए से जोड़ेंगे और उस रेखा को पैरेलल लेके आएंगे। रेडी, हाँ। पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे, सेट स्क्वायर रख दिया, ये 1 2 3, नाम नहीं यहाँ पर, नीचे से 1 2 3, ఏమైంది డౌట్ ఉందా? అంటే ఇటు సైడ్ కట్టి ఇలా తీసుకుంటాను పైన సైడ్. అయిపోయింది, తీసుకున్నా కదా, అచ్చా ఇదా, అది తీసుకుంటే रेफरेंस ओके वर्टिकल। आखिरी चाप है ना, उसको ई जोड़ देंगे, ये रेखा जो आई है उसको बाकी पूरे समानांतर जाएंगे। है ना, सर इसको बाहर निकालने दे जरूर। क्या रफ है ये भी, కొంచెం లైట్ చేయి, ఇంకా లైట్। अब फिर वैसे ही ए से चाप मारेंगे, कोई भी अंतर लीजिए ए से नीचे की तरफ, बड़ा हो गया बहुत, 4 वही अंतर रहेगा सर? नहीं, अंतर से कोई हमें मतलब नहीं, हमको चाहिए सिर्फ इक्वल भाग। हाँ, 1 2 3 4।
ध्यान दीजिए, एक बार सब लोग ध्यान दीजिए। अशोक, हिमांशु जी, फिर बाद में फिर सबको इंडिविजुअल बताना पड़ेगा। क्या किया मैंने? कंपास में एक अंतर लेकर के 1 2 3 4 चाप मार, ठीक है। अब जो आखिरी चाप है ना, ये वाला पॉइंट, इससे जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे AO के 4 भाग करने हैं, समान भाग करने हैं, तो इसको जोड़ेंगे। और ये जो रेखा आ रही है, इसको ये सभी पॉइंट से हम समानांतर रेखाएं खींचेंगे। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, ये देखिए सेट स्क्वायर यहां सेट कर लिया मैंने, कोई नहीं देख रहा है, सब मुंडी नीचे। सेट स्क्वायर सेट कर लिया, धीरे धीरे ऊपर लाया, ये पॉइंट पे एक रेखा खींच लिया, मिल गया सेट स्क्वायर, तो सेट कर लेना। फिर एक रेखा सेट स्क्वायर को सरकाएंगे, फिर एक रेखा, ठीक। अब हम उल्टा नाम देंगे यहां से, 1 2 3। या हम इसको ऐसे नाम दे सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसको 1 2 3 दिया तो 1 2 3 उधर, 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश। నార్మల్ స్కేల్ తో చేయాలి. నార్మల్ ఇది ఇలా ఇక్కడ తక్కువ వస్తుంది. అది కాదు, ये पूरे दिन की 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश सबको मिल गए। चलिए, C से 3 डैश, C से 2 डैश, वन से C डैश, सॉरी 1 डैश से C, ग्रीन कलर की रेखाएं, सब कंस्ट्रक्शन ही है, सब कंस्ट्रक्शन लाइन ही है। లేదు అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ అన్ని సెపరేట్ చూపించడానికి అది పెట్టిందండి. ఇంకా కొంచెం లైట్ చేసుకో, కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా కొంచెం లైట్ చేసుకో. क्या भैया दिक्कत है? सर ये जो है ना, ये मिल नहीं कौन सा वाला? जितना भी ले इतने। कोई बात नहीं, इसको पैरेलल निकालना है ना भाई, कैसे भी रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, इसको पैरेलल रखा, इसको सेट किया, मारते जाओ, ये लो मारो। कितना भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ఇంత లైట్ చాలా. गुड। एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप जितने ज्यादा भाग बनाएंगे ना, उतना ज्यादा एक्यूरेट करवाएगा। अब जैसे मैंने 4 भाग लिए, और 8 भाग लो, 6 भाग लीजिए, तो जितने ज्यादा आप भाग बनाएंगे इस AO और AE के, लेकिन भाग समान बनाना है।
अगर आप यहाँ 6 भाग बना रहे हैं, यहाँ पर भी 6 भाग बनाइए, यहाँ 8 भाग बना रहे तो यहाँ पर भी 8 भाग, क्योंकि हर एक बिंदु देखिए आपस में एक दूसरे का पूरक है ना। 11 1 डैश जाता 1 को मिलेगा, 1 में से जाएगा। तो जितने ज्यादा पॉइंट बनाएंगे, जितने ज्यादा आप भाग बनाएंगे, उतने ही ज्यादा आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, उतना ही कर्व जो है स्मूथ आएगा। ठीक है, क्लियर आएगा। यानी सपोज अगर मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे एक भाग है, यहाँ पर इसके हमने 4 के बदले 8 किए, तो लगभग यहाँ कहीं एक और पॉइंट आता था, ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ अगर एक पॉइंट होता तो यहाँ एक और पॉइंट आता था, यहाँ एक पॉइंट आता था, यहाँ एक और पॉइंट आता था। अब है ना कर्व बना लीजिए, या फिर पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, 2 तरीके से बना सकते हैं इसको। पूरा कंस्ट्रक्शन रिपीट करो, ये एक सेक्शन मिला, दूसरे सेक्शन में पूरा कंस्ट्रक्शन रिपीट करो, उसके पॉइंट्स आप ट्रांसफर कर लो। जैसे यहाँ पर बना है, फिर ये इसके भी पॉइंट्स इधर ट्रांसफर कर लो और कर्व बना लो। तो हम पॉइंट ट्रांसफर मेथड से ही आगे बढ़ेंगे, पॉइंट्स पूरे ट्रांसफर कर लेंगे। ये बिंदु है जहां हमें मिला इंटरसेक्शन। यहां से परपेंडिकुलर लंब रेखा डाली है यहां से, पॉइंट ट्रांसफर करेंगे। यहां से कितना अंतर है देखेंगे इसका, इधर चाप मारेंगे, ये बिंदु मिल गया। फिर ये जो छेदन बिंदु है, काटन बिंदु, यहां से लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस 2 डैश वाला, इधर चाप मारेंगे, 1 डैश का पॉइंट लेंगे, भी तो है। फिर ये डिस्टेंस देखेंगे कितना आ रहा है, नीचे चाप मारेंगे, ये पॉइंट मिल गया। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, उल्टा कर दिया सर, हाँ? एक का 2 ले लिए सर। एक नहीं ले रहा भैया, मैं ये पॉइंट ले रहा, आप उधर आप इधर, जो आप इधर आप उधर नहीं। जितना जो इधर है हाँ, ये डिस्टेंस जितना है वो उसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। ये मिल गए, अब इधर आना है,
इधर आने के लिए पहले फिर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास अटेंड करने से ज्यादा अपना डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज बाहर ही रहिएगा, मेरे क्लास में मत आइए। ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सिंपल है, ये जो पॉइंट मिला है उससे परपेंडिकुलर रेखा खींच लीजिए। अरे यार, मिल गए सभी बिंदु। अब मेरे पास तो फ्रेंच कर्व नहीं है, मैं तो फ्री हैंड करूंगा, आप लोग फ्रेंच कर्व से बनाना। हाँ भैया, नहीं ठीक है, बनाइए। यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, इस कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी की बहुत आवश्यकता है। अगर 90 डिग्री नहीं रहा कब ब्लॉक या फिर कहीं पर भी भाग बनाने में गलती हो गई, में नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एक दो चार्ट तो बनेंगे, एक दो शीट तो बनेंगे, डायरेक्ट शीट नहीं बनेगा। बनाओ, गुड।
एक दो शीट तो खराब रिड्रा होंगे। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि पूरा ट्रांसफर ऑफ लाइन्स है। हाँ अच्छा, मैंने तो सिर्फ 4 ही भाग लिए हैं, अगर 8 लेता तो। और ज्यादा। हाँ, अब 8 4 12 हो जाता। मैंने सिर्फ 4 ही भाग लिए हैं। थोड़ा देर सोचिए, अगर आप 8 भाग लेते हैं, इधर 8 इधर 8 लेते तो और कितना कंस्ट्रक्शन होगा। और पूरा कंस्ट्रक्शन अगर आप रिपीट करते हैं, ये और ये चारों तरफ, फिर कैसा बनेगा जब जो ड्राइंग कैसा बनाएगा। नहीं है बना है, लास्ट बैच में 4-5 लोगों ने पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा रिपीट किया। ये सेक्शन का कंस्ट्रक्शन पूरा ये इसमें रिपीट किया, फिर यहाँ पर भी भाग बना के फिर रिपीट किया। तब जो है ना एक्यूरेसी जो है ना कंप्रोमाइज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ चाप मार रहे हैं आप, डिस्टेंस लेके चाप ले रहे हैं। हल्का सा 0.5 मिलीमीटर भी अगर इधर उधर हो गया तो आपको कर्व नहीं मिलेगा। हाँ सर, वो ऊपर नीचे तो फ्रेंच कर्व बेकार है। ये है मेरा जवाब, वो है जो है अवेलेबल, उससे काम चलाओ। नहीं तो बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, नाचना है आंगन टेढ़ा, हिंदी में। फिर भी आपके पास बहुत आर्क मेथड हम बना लेंगे, वो हल्का सा है। जनरल मेथड के लिए एक शीट रखेंगे। आपका पूरा कुछ जो है गोलंबर में लगभग गोलंबर जैसा गोल जैसा। क्यों बताओ, ये ज्यादा ले लिया मैंने। 70 नहीं है तो? हाँ ये ज्यादा ले लिया, सीडी ज्यादा ले लिया, बाद में सोचा बढ़ाऊंगा और नहीं बढ़ा है। चलते हैं। हाँ हाँ, यानी ये प्रमाण आपका एक स्क्वायर जैसा हो रहा है। हाँ थोड़ा सा है ना, इधर ये बढ़ाना चाहिए था या फिर मैंने सीडी को कम करना चाहिए था। प्रोपोर्शनेट नहीं है ये, इसलिए वो आपको लगता ऐसा लग रहा है। हाँ आपको यूजिंग आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, circle method full stop, the major axis is same ले लो 110 millimeters and the minor axis is 70 millimeters. शीट खराब हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास रीड्रा ऑप्शन है, दोबारा ड्रा कर सकते हैं।
कौन है बाबा? कौन है? किसी को डाउट है पूछो, हम बताएंगे। हाँ सेम बॉक्स, బాక్స్ అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ ఏబి అండ్ సిడి. क्या हो गया? ए बी सी डी सेकंड गुड. चाप में अंतर लेंगे ए ओ यानी कितना? 25. ए ओ अंतर लिया. सी केंद्र, केंद्र सी होगा और ए बी पर दाएं तरफ एक चाप, बाएं तरफ एक चाप, यानी ए साइड में एक चाप, बी साइड में एक चाप. अंतर होगा ए ओ, केंद्र होगा सी, ये दो चाप. दाएं तरफ हम लिखेंगे F1 और बी साइड लिखेंगे F2. F क्या हो गया? फोकस. F हो गया फोकस. पहले हमने हाँ 3 बार बोला अब तक मैं. ए ओ डिस्टेंस, सी सेंटर, एक चाप दो चाप.
F1 F2 दो फोकस मिले हैं। ए में, अरे मेरे से पूछो ना बाबा, क्या हो गया, क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं? इंदा केम ఇది AO డిస్టెన్స్ తీసుకొని C సెంటర్ విల్ బి C, ఇటు ఒక చాప్ ఇటు ఒక చాప్। नेक्स्ट F1 से 10-10 mm के 3 लाइन लीजिए। Towards D, sir. टुवर्ड्स O। F से वही F1 से उसको हम नाम नहीं, 1 2 3 F1 के बाद 10 मिलीमीटर के 3 लाइन, 3 पॉइंट। AO डिस्टेंस, C सेंटर चाप। AO को या AO का चाप ये मेजर लेके या उसी का लेके चाप लगा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये चाप, ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट C सेंटर हो। हाँ, यहाँ पे भी रख सकते हैं। हमें चाप का हाँ, ये चाप इधर भी रख सकते हैं। 1 mm नहीं, 1 सेंटीमीटर। हाँ, 10 mm। अब पूरा कमाल इसका है, क्योंकि नाम है उसका आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, तो सब RC आर्क्स होंगे यहां पर, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां तक आगे सभी AB CD F1 F2 फोकस 1 फोकस 2, उसके बाद 1 2 3 मिल गए। अब हम लेंगे डिस्टेंस A1, ये पूरा चाप, अब चाप का ही मेथड है पूरा। हाँ, विजय को नींद आ रही है, क्या बात है विजय, मुंह फाड़ रहे हो? फिर भूख लग रही, मुंह फाड़ रहे थे आप अभी। A1 लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस A1 लेकर के सेंटर होगा F1। अरे बाबा, A से 1, ध्यान दो यार, A से 1 डिस्टेंस, F1 सेंटर, ऊपर एक चाप नीचे एक चाप, सेम डिस्टेंस, ध्यान दो। पागल दिख रहा क्या मैं तुम लोगों को? तुम ध्यान दो बोल तो ध्यान देना है, फिर वही बात पूछेंगे। मैं पहले ही बताया पूरा आर्क का काम है, ध्यान दो पहले।
डिस्टेंस सेम होगा, सेंटर F2, चाप एक ऊपर एक नीचे। अब करो, चार चाप मारो। अरे ध्यान दो, बोल तो मुंडिया नीचे रहती है। आसान थोड़ी ना है। डिस्टेंस B से 1, डिस्टेंस B से 1, सेंटर F2, ये चाप काटेगा इधर कहीं। डिस्टेंस सेम, सेंटर चेंज F1, इन दोनों चाप काटे। करो। हो गया, गुड। जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा डिस्टेंस अभी? A2 होगा। इससे A2 यानी A से 2। हाँ, और सेंटर F1 S1 से, गुड। ऊपर एक नीचे एक चाप। हाँ, ఇంత డార్క్ ఏం చేస్తున్నావు? రఫ్ కాదు సార్, అయినా కొంచెం లైట్ చేసి ప్రాక్టీస్ ఇది చేయి. డార్క్ డార్క్ ఉందా? అర్థమైందా? యూ కెన్ గో అహెడ్ నౌ. A1 అయిపోయిందా? నౌ A2. సెంటర్ విల్ నాట్ చేంజ్. వన్ కర్, వన్ కర్. गुड, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब डिस्टेंस चेंज होगा. क्या होगा? A2. डिस्टेंस A2 यानी A से 2. यस यस, सेंटर वही रहेगा F1. एक चाप इधर, एक चाप इधर. फिर डिस्टेंस वही रहेगा, सेंटर F2, इधर एक चाप, इधर एक चाप. देन डिस्टेंस B2. सेंटर होगा F2, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे. फिर सेंटर होगा F1, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे. आइए यहां तक आगे. क्या हो गया? गुड. नहीं A2 लिया. हाँ A2 लिया. A2 लेकर के मार दिया. गुड. अब क्या करेंगे? B2. B2 पूरा. हाँ, B से 2, B2. हाँ, अब चाप मारे. सेंटर ये रहेगा F1, उधर एक चाप जाएगा, नीचे एक चाप जाएगा. गुड. सेंटर पे F2, सेंटर पे F2. हाँ, अब ये चाप कटेगा, एक कटेगा, ये कटेगा. गुड. हाँ, ये साइड में फिर यहाँ पे केवल मारना पड़ेगा. कौन सा? ये तो ले लिया B2.
ये A1 हो गया, हाँ A2 लिया, हाँ F से चाप मार दिया, हाँ A2 ले लिया ना, हाँ सर। अब B2 लेना है, उधर B2 मार दिया, ये B2 गुड, सेंटर चेंज हो जाएगा, सेंटर हमेशा F रहेगा। डिस्टेंस के लिए हम बोलेंगे चाप गलत हो गया, इधर आना चाहिए, फिर F1 आएगा सेंटर और इधर कहीं चाप आएगा। इसका चाप आपने लिया नहीं ना, A2 का चाप इधर लिया नहीं, F1 से, F2 से नहीं लिया, नहीं। दोनों तरफ जाना चाहिए, पैरेलल जाते रहना। यहाँ पूरे सर्कल भी बनते हैं, हाँ? अगर आप बनाना चाहे, आप में पेशेंस है तो चाप ना मारते हुए जहां जहां जो जो डिस्टेंस मिल रहा है पूरे सर्कल बनाते जाइए। तो सर जी जब यहाँ पर सेंटर है इसको इसको पूरा सर्कल बनाइए, पूरा सर्कल। हाँ, लाइट हल्का बिल्कुल पीछे, तो आपको है ना एक माने क्या कहते हो, ये इलिप्स है ना बाहर आएगा, बहुत सारे सर्कल में से इलिप्स बाहर आएगा, 3D जैसा, 3D इफेक्ट जैसा आएगा। पीछे सर्कल का पूरा बाजार है, सामने इलिप्स आ जाएगा। हाँ देखो, अगर पेशेंस है तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो सर्कल सर्कल आपस में जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। बहुत सारे मेथड हैं, हल्का सा मेथड बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट A3 कुछ वाला, A2, ये A2 डिस्टेंस लिया, F1 पे रखा, ऊपर एक चाप नीचे एक चाप, F2 पे रखा, ऊपर एक चाप ये नीचे एक चाप, ठीक। फिर क्या किया, डिस्टेंस B2 लिया, डिस्टेंस B2 लिया, केंद्र बदल गया, F2 से जो चाप आया था इसको एक मारा, इसको फिर केंद्र बदलेगा, F1 होगा, फिर ये एक चाप ये एक चाप, ठीक। चलिए A3 की बात करते हैं। A3 डिस्टेंस लिया, केंद्र होगा F1 समवेयर हियर, केंद्र होगा F2 समवेयर हियर, फिर अंतर लेंगे B3, B3, फिर F2 से इसको काटेंगे, फिर F1 से इसको काटेंगे, ये कहीं कट रहा है ना, हो गया। ये यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ कहीं कट होता है। ये बिंदु मिल गए, ये C से नीचे रहना चाहिए, अगर C से ऊपर जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन गलती हो गई। आखिरी चाप 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट जोड़ लीजिए।
कैसे कैसे मिलाना है? सर्कल के हिसाब से बोल रहे हैं तो सर्कल के हिसाब से बहुत बड़ा बड़ा वृत्त आएगा। ये बस में होगा, यानी बीच सेंटर में बनाना पड़ेगा। या फिर अगर पूरा वृत्त नहीं भी मिल रहा है, आधा वृत्त ले लो, जितना मिलता है उतना ले लो। तो आपको है ना एक अलग, हाँ, कौन ट्राई करना चाहता है? कोई हाथ उठाए। एक पूरा शीट में लेके आए, गुड, करो। पूरा शीट में पूरा सर्कल बनाना है। हाँ, अगर बना सकते हो तो। हाँ जी भैया, बना लो। एक पूरा शीट में आएगा। इतनी आजादी कोई नहीं देता यार, मैं फुल आजादी देता हूँ। बनाओ, 2 नहीं 3 शीट बनाओ, कोई फर्क नहीं। तो उसमें क्या होगा ना, आपको एक अलग लुक आएगा। थोड़ा देर के लिए सोचिए कि पीछे सर्कल का बैकग्राउंड है, आपस में जुड़ रहे हैं और उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से एक इलिप्स बाहर आ रहा है, तो कितना सुंदर दिखेगा वो। लंच कर्व से जोड़ना संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं है? तो हो जाए हाँ, जरूरी थोड़ी नहीं वही कर्व मिल रहा हो। हाँ, लेकिन आएगा तो छोटा ही आएगा। नहीं आ रहा है तो 3 पॉइंट मिलाते जाओ। क्योंकि एक जो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे भी कर रहे हैं तो वो पॉइंट या तो ये देखिए ऐसे